बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। दो अहम तरीन डेवलपमेंट हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बिलाखिर उनकी बहनों से मुलाकात हुई है, और क्या इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है, क्या इमरान खान साहब को खबरें फीड की जाती थी जो लोग उनकी बहनों के अलावा जाके मिलते थे, जो ताकतवर अपनी मर्जी से लोगों को इमरान खान साहब से मिलवाता था। तो उस हवाले से भी, और जो इमरान खान साहब ने आगे का लाया अमल दिया, उस हवाले से भी डिटेल में अभी बात करनी है। लेकिन रात के पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एक अटैक किया है, और ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब करीब जिनके ऊपर अटैक किया भारत ने। बुज़दिलाना अटैक है। इस हवाले से भी डिटेल में बात करनी है कि क्या ये भारत का जो जंगी जुनून है ये सिर्फ 2-3-4 दिन के लिए है, या ये एक कन्वेंशनल वार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कन्वेंशनल वार होती है तो फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक रहेंगे, या फिर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दो जब न्यूक्लियर पावर्स आपस में टकराती हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, इसके जो नताइज होते हैं, इसकी जो नाक जो तबाहकारियां होती हैं, ये फिर सिर्फ उन बॉर्डर्स तक नहीं रहती हैं, ये जो आसपास के ममालिक होते हैं फिर उन तक भी इसके असरात जाते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। पाकिस्तान ने किस तरीके से भरपूर जवाब दिया है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने, एयर फोर्स ने उनके कितने त्यारे मार गिराए हैं, और किस तरीके से जो पाकिस्तान फौज है वो इस टाइम एक्टिव बैठी है, और पाकिस्तानी कौम क्या इस फार्म 47 की हुकूमत के पीछे स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी बातें करनी है। लेकिन सबसे अहम तरीन खबर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो ट्विटर की बंदिश थी, कम से कम उसको बहाल कर दिया गया। ट्विटर अभी जो है एक्स जिसे हम कहते हैं वो अब चल रहा है, और विदाउट वीपीएन चल रहा है। तो अब बात करते हैं इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मुलाकात की, फिर पाकिस्तान भारत जो इशू है और जो जंग का आगाज बाकायदा हो चुका है उसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन था, और जो पार्लियामेंटेरियंस गए उनको धक्के लगे, उनको मुक्के मारे गए, उनके गिरबान फाड़े गए। पुलिस वाले मामे चाचे जो इस सिस्टम के अबू बने हुए हैं, उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के क्यादत में, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है फार्म 47 उसकी क्यादत में, ताकतवर की क्यादत में, ताकतवर की छत्र छाया में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका तकद्दस पामाल किया गया। सड़क के ऊपर एक टके टके का जो सिपाही है और एसएचओ है उसने गिरबान फाड़े हैं, और अपोजिशन लीडर्स और फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं एमएनएस उनके, फिर जो अलीमा खान साहिबा हैं उनका बाजू भी मरोड़ा गया लेडीज की जानब से। वहां पर कुछ लेडीज ऐसी थी जिनके मतलब बालों से पकड़ के घसीट कर वैन्स में डाला गया। ये चीजें हमने कल देखी, और फिर बिलाखिर इतनी बड़ी चीजें होने के बाद, इतनी तजलील होने के बाद, पार्लियामेंटेरियंस की तजलील करने के बाद हुआ यह कि फिर दो लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी गई, और वो दोनों इमरान खान की बहनें थी, दोनों डॉक्टर उज़मा और नूरीन खान साहिबा, यानी कि माइनस अलीमा खान साहिबा और कासम। ये दोनों बहनें फिर बिलाखिर बैरिस्टर गौर साहब के साथ अडियाला जेल में जाती हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात करती हैं। अच्छा, ताकतवर को यह लगा कि अलीमा खान साहिबा को अगर भेजा जाएगा तो फिर एज इट एज जो इमरान खान साहब का पैगाम है वो कौम तक आएगा, फॉरवर्ड होगा, और वो हर चीज खुल के ओपनली बताएंगी। लेकिन उनकी ये जो गलत फहमी थी ये फिर दो दूसरी बहनों ने दूर कर दी कि हम कौन सा खामोश रहेंगी, या हम कौन सा इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आने देंगी, या हम कौन सा कंप्रोमाइज दें, हम भी तो इमरान खान साहब की बहनें, उन्हीं का खून है। तो फिर यही दो बहनें डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नूरीन जो है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा ने जो प्रेस रिलीज की, जब बहनों ने आके जवाब दिया, इमरान खान साहब का पैगाम दिया, तो दोनों बहनें खुश थी। दोनों बहनों ने बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। जो स्पेकुलेशंस, जो रोमर्स चल रहे थे उनकी सेहत को लेके, वो भी दूर हो गए, और जो रोमर्स ये चल रहे थे कि इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है, कोई डील हो रही है, उस हवाले से भी पूरे का पूरा जो सेटअप है वो बेनकाब हुआ है कि कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही। अब मैं बात करता हूं कि नूरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा जो है उन्होंने इमरान खान को तायीद की कि आइंदा लिस्ट से हटकर कोई भी शख्स, कोई भी वकील, कोई भी करता धरता, कोई भी कितना बड़ा ही क्यों नाम हो, उससे आप मुलाकात ना कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपसे मुलाकात करने तो आते हैं और इनको भेजा जाता है, लेकिन ये लोग बाहर आके आपका पैगाम गलत बताते हैं, आपकी चीजों को टेम्पर करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ये एक अहम चीज दोनों बहनों ने अपने भाई को बताई, और इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कमाल का मैसेज है। इमरान खान के अकाउंट से जितने भी व्लॉगर्स की तारीफें होती रही, इमरान खान ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई भी एक्ट करने के लिए नहीं कहा, किसी ने मेरा अकाउंट जो है गलत तारीफों के पुल बांध के इस्तेमाल किया, यानी कि मेरा अकाउंट मिस यूज हुआ है, हमने इस चीज को रोकना है। इसीलिए बहनों ने एहतजाज करके इमरान खान साहब से कहा कि आइंदा आपने ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं करनी। आपको पता है कि कौन लोग ताकतवर के चहेते हैं और विदाउट एनी परमिशन वो चले जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी इजाजत की, और किसी लिस्ट में नाम की भी कोई जरूरत नहीं, किसी अदालत की भी कोई जरूरत नहीं है। अलीमा खान साहबा ने कहा कि आपने मार्शल लॉ लगाना है तो डायरेक्टली लगा लें, वैसे भी नीम मार्शल लॉ तो है पाकिस्तान में,
डायरेक्टली ऐलान करें, सीधा सीधा। पुलिस वाले यहाँ लाखों लोगों के नुमाइंदे जो हैं, उनके जो MNAs हैं, MPs हैं, उनके गिरीबान फाड़ते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए नजर आते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, तो डायरेक्टली आप लगा दें अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है। माइन एंड मिनरल्स बिल, बड़ी अहम और दिलचस्प सिचुएशन। इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बता दें और बाकियों को भी क्लियर मैसेज दे दें, ताकतवर तक ये मैसेज पहुंचे कि माइन एंड मिनरल्स बिल KPK के हवाले से असेंबली में पेश नहीं होगा जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आएगा और इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू नहीं होगी, बहस नहीं होगी और पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक ये बिल, अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने फुल स्टॉप लगा दिया। अगर इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब इस बिल को नेशनल असेंबली में, सॉरी उसमें KP असेंबली में ले जाते हैं, फिर काबीना से इसकी अप्रूवमेंट होती है, तो आप समझ जाएं कि ये वायलेशन की गई है इमरान खान साहब के पैगाम की। इमरान खान के खिलाफ ये शख्स गया है, हालांकि ये शख्स बड़ा मुतमिन है और ये शख्स अली अमीन गंडापुर जो है, ये काफी टाइम हो गया इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, अपनी ताकतवर के साथ मिलकर जो पॉलिसीज हैं उनको चला रहा है, उनके साथ बैठ भी रहा है, उनके साथ गुफ्तगू भी कर रहा है। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो बात की वो जरा सुने। अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? नवाज शरीफ से तो पूरी नून लीग पॉलिसी लेने आती थी, पूरी उनकी कैबिनेट लंदन में भी चली जाती थी पॉलिसी लेने। मेरी पॉलिसी के बगैर अली अमीन गंडापुर कैसे चल रहा है? ये बड़ा अहम सवाल। और मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? और इमरान खान साहब ने एक और चीज कही थी, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझे पूरी काबीना जो है, जो सीनियर जितने भी वज़रा हैं और अली अमीन गंडापुर समेत आकर इस माइन एंड मिनरल्स बिल पे ब्रीफिंग दें, मेरे से हदायत लेकर जाएं। कोई शख्स नहीं गया, इसके कान पे जूं तक नहीं रिंगी ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है। और ये बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप जरा बिल पढ़ें और उसमें देखें कि कोई अगर फॉल है, कोई फ्लॉ है तो हम उसको कवर करेंगे। ये अपनी तरफ से बिल कर चुका है पास, बस अब मामला ये कि ये बता नहीं पा रहा है। आगे चलते हैं जी। तो खैबर पख्तूनख्वा काबीना आज के बाद मदनियात बिल पर मुकम्मल फुल स्टॉप लगाए और इमरान खान रिहा होकर बाहर आएंगे तो खुद इस हवाले से बात करेंगे। अलीमा खान साहबा ने कहा है। फिर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी को एपेक्स कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, APC किसी भी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाने से रोक दिया है। इमरान खान ने कहा कि तमाम पॉलिसी मैं दूंगा, फिर कोई मीटिंग में जाएगा, वरना कोई नहीं जाएगा। और अगर अब अली अमीन गंडापुर साहब ये सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो आप समझ जाएं कि फिर असल में चल क्या रहा है। आगे चलते हैं जनाब। तो इंतजार खत्म हो गया, अब सड़कें गर्म करने का टाइम है और इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर KPK के जो सदर हैं उनके लिए भी ये एक क्लियर मैसेज भेजा है कि तहरीक का आगाज करें। अब तहरीक का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, कौम तैयार बैठी, अब तहरीक का आगाज करें। इलेक्शन कमीशन के सामने बाकायदा तौर पर एहतजाज करें और रिजल्ट मांगें अपने। इमरान खान का ये हुक्म है और जो लायामल है वो दें और तहरीक का आगाज करें, तहरीक शुरू करें। इमरान खान का 2 टॉक पैगाम, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा है कि जो डील हो रही है इसमें ये लोग समझते हैं कि बहनें रुकावट हैं, जाकर अवाम को बताएंगी वाज़िया कि कोई डील हो रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक बात तो साफ रोजे रोशन की तरह अय्या है, नो मोर डील्स, नो मोर डिस्कशन। किसी किस्म की कोई डील नहीं है, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है, किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं है और मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला। जुनैद अकबर साहब आप तगड़े हो जाएं, आपकी स्पीचेस तो बहुत तगड़ी हैं, हमने सुनी है। अब आपने इमरान खान के नाम पर जो वोट लिया है, जो ओहदा लिया है, जो इज्जत दी है इमरान खान साहब के वोट ने आपको, उसका टाइम आ गया है, आपने तारीख शुरू करनी है। और जुनैद अकबर साहब आप कदम बढ़ाएंगे तो KPK और पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा होगा। आगे इमरान खान साहब से जो 7 हफ्तों तक मुलाकात ना करवाकर साम्राज्य समझ रहा था कि कौम अब ना उम्मीद हो चुकी है, तो इमरान खान का एक पैगाम इस कौम को दोबारा सीसा पलाई दीवार की तरह दोबारा मजबूत कर चुका है। ये बात साबित हुआ कि साम्राज्य की पूरी ताकत के मुकाबले में इमरान खान का एक मैसेज चंद अल्फाज से भरा हुआ काफी है। इमरान खान की हिदायत बिल्कुल क्लियर है कि तारीख का आगाज किया जाए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर बाकायदा तौर पर धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए और प्रोटेस्ट किया जाए। और इसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन MNAs MPs के साथ कल जो तजलील अमेज रवैया रखा गया पुलिस की जानब से, फिर पार्लियामेंट के सामने तमाम लोग बैठे और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इसमें कोई शक नहीं है ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको ले चलता हूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस टाइम बाकायदा तौर पर जंग का आगाज हो चुका है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है और ये क्लैश शुरू हुआ था पहलगाम वाक़े से। और आज एक जंग जो भारत ने अपना रास्ता चुना है वो है जंग का। भारत ने कोई सबूत नहीं दिए, भारत ने किसी फोरम पे कोई सबूत नहीं दिए, ना इंटरनेशनली ना नेशनली, और ना किसी को दिखाया है कि ये जो पहलगाम वाकया है इसमें किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, लेकिन सीधा डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। और चंद रोज के बाद कल शाम को, रात को, आज जो रात गुजरी है इसकी मिड नाइट के दरमियान में एक अटैक कर दिया गया भारत की जानब से और कम से कम 5 से 6 जगह मकामात हैं जहां पर अटैक किया गया। मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूं, लेकिन ये जो भारत ने कन्वेंशनल वार शुरू की है इसके असरात दूर रस होंगे। जंग किसी भी मामले का जो है वो हल नहीं होती है और ये टेबल टॉक ही हल होता है। आप अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग देख लें,
20-21 साल अमेरिका जो है वो अपनी नाक रगड़ रगड़ के और ताकत इस्तेमाल कर करके अफगानिस्तान को क्या जीत सका? नहीं जीत सका, भागा फिर वहां से, और बात फिर भी टेबल टॉक के जरिए हल हुई। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि अफगानिस्तान हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, कोई भी दुनिया का कंट्री हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, फलस्तीन हो या इसराइल हो, ये मामला जो है ये टेबल टॉक के जरिए हल हो तो बेहतर होते हैं। क्योंकि जब जंगें लगती हैं तो जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंग खत्म कब होगी ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ये बढ़नी शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने बुज़दिलाना अटैक किए हैं रात गए, इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल जो पाकिस्तान आर्मी है, जो पाकिस्तान की ताकतवर लोग हैं, इन्होंने क्लियर किया है कि डिफेंसिव मूड में चल रहे हैं पाकिस्तान। अभी तक दिफा किया है हमने, अभी तक बाकायदा हमने अटैक कोई नहीं किया है उनके हदूद में जाकर। और इस वक्त तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो इस वक्त तक पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी सिटिंग में बैठा हुआ है और मामलात उनके सामने रखे गए हैं, रात गए जो कुछ हुआ है और तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। इस टाइम तक पाकिस्तान ने कोई डायरेक्टली अटैक नहीं किया है। इससे पहले जितने भी अटैक हुए हैं उनको डिफेंड किया है और भरपूर जवाब दिया है। उसके ऊपर चलते हैं। DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान जो है उसके 3 मकामात जो है भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल के जरिए जो है वो स्ट्राइक्स की गई हैं। इस हमले का भरपूर जवाब दिया गया है। इसके बाद भारत ने 5 मकामात ऐसे हैं, अहमदपुर, शर्किया, भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीद के और बाग में मिसाइल हमले किए। ये भी DGISPR ने बताया। साथ में उन्होंने कहा कि कोटली में 2 शहरियों के शहीद होने की इतलात हैं। ये रात गए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मजीद आगे डिटेल में चलता हूं तो भारत हमलों में 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 35 जख्मी हुए हैं। भारत की जानब से पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले किए गए और हमले के मकामात पर सुबह नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को ले जाया जाएगा। यानी कि अभी तैयारियां की जा रही हैं और जो मजे की बात है वो ये है कि अता तारर साहब जो हैं वो लेकर जाएंगे और ब्रीफिंग देंगे। ये अता तारर साहब की जो, अब मैं क्या कहूं, आगे चलते हैं जनाब। तो DGISPR ने साथ में कहा कि 6 मकामात पर इंडियन हमले में 26 पाकिस्तानी शहरियों की तस्दीक हुई है। और ये पाकिस्तानी शहरी जो हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि मस्जिद जो है बिलाल मुजफ्फराबाद में, उसमें 3 शहीद हुए हैं, जबकि अहमदपुर शर्किया में 13 अफराद शहीद हुए हैं और 37 जख्मी हुए हैं। मस्जिदों को, इबादत गाहों को निशाना बनाया गया है डायरेक्टली। और फिर पाकिस्तान ने भी इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया है, वो जरा देख ले। पाकिस्तान ने भारत के 5 जो एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि 5 जो जहाज हैं, उनको मार गिराया है। इनमें मैं आपको बता दूं कि 3 राफेल त्यारे हैं। ये राफेल त्यारे जो हैं ये बड़े तगड़े त्यारे हैं अमेरिकन, और ये इन्होंने खरीदे थे 300 मिलियंस में एक त्यारा इनको पड़ा है और डॉलर्स में इन्होंने खरीदे हैं त्यारे इतने महंगे, और इन्होंने मुंह की खाई है पाकिस्तान से। अब आप अंदाजा लगाएं कि राफेल इनकी बड़ी ताकत समझी जाती थी। राफेल को तो एक राइफल ने उड़ा के रख दिया रात को। तो 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 त्यारा मार गिराया है। 5 त्यारे हैं, 2 ड्रोन्स भी गिराए गए हैं और ये बड़ा जबरदस्त जवाब था पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से दिया गया। फिर पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की है। ये वाज़ेह कर दूं कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी तक उस लेवल का जवाब नहीं दिया गया जो पाकिस्तानी कौम जो है, अब एक्स जो है वो आज़ाद हो गया है, एक्स ट्विटर जो है वो इस टाइम बंदिश उसकी हटा दी गई है और पाकिस्तानी कौम जो भरपूर इंडिया को भी जवाब दे रही है, पाकिस्तान को भी अपना जो राय वो बता रही है, पाकिस्तान के जो ताकतवर हैं उनको भी बता रही है, और 2 बड़े अहम मुतालबे कर रही है। एक मुतालबा कर रही है कि फिल फॉर पाकिस्तान जवाब दे, अभी जवाबी पोजीशन में आए, अटैकिंग मूड में जाए। अटैकिंग मूड में जाएगा तो उनको मजा आएगा। और दूसरा, फिल फॉर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा बनाया जाए उसको। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज बैठी है 10 बजे, इसमें इमरान खान साहब को होना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब ही हैं जो भारत को तकड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके पास डिसीजन विल नहीं है, विल पावर नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकती है, ये फैसला नहीं ले सकती है। इतनी बड़ी कौम का फैसला कैसे ले सकती है? ये 17 सीटों वाली जो है एक सरकार है और जो 180 सीटों वाला उसको जेल में बिठाया हुआ है। तो इमरान खान का रिहा होना और इमरान खान साहब से इस्तीफा लेना, अब कौम इसके ऊपर आ गई है और कौम कह रही है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब मैं आपको बताऊं कि भारत ने नीलम झेलम प्रोजेक्ट पर नौशेरी डैम के स्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की है, निशाना बनाया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और खतरनाक है। भारत अपनी आबी जारियत के संगीन नताइज भुगतेगा। देखें, यहां पर एक सवाल है कि एक्चुअल तो अटैक हमने करने थे उनके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान को करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का उन्होंने कंप्लीट पानी रोका है और पाकिस्तान को उनके ये डैम्स उड़ाने चाहिए, चाहे वो मिसाइल मारें, चाहे वो एयरफोर्स के जरिए अटैक किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो नीलम झेलम है, वहां पर अब इंडिया ने निशाना दागा है
आगे चलते हैं, ये भी DGISPR ने खबर दी है और इसके बाद फिर इसकी जो वीडियो है वो भी सामने आई है। अब DGISPR कहते हुए नजर आते हैं कि क्या भारत ये नहीं जानता कि हम जंगजू हैं और जंगों का तजर्बा रखने वाली फौज है, हम मरने से नहीं डरते हैं और शहादत को गले लगाना हमारा काम है, हम लगाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई शक नहीं है इसमें जी। मैं आपको थोड़ी सी तफसील और दे देता हूं। जो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है वो मैं आपको बता दूं कि आज 10 बजे होने वाली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसमें 180 सीटों वाला होना चाहिए और उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ना कि 17 सीटों वाला बैठे। और कौम जो है वो ये दो मुतालबे करते हुए नजर आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल ज़ाहिर है आम लोगों का जो मुतालबा है वो सोशल मीडिया पे ही नजर आना है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो दिखाई नहीं देना क्योंकि कंट्रोल्ड होता है। अब पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव मूड में चल रहा है, इसको चाहिए कि वो अटैकिंग मूड में आए और पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब दे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारों को जब गिराया तो वो इंडिया के जो तैयारे थे वो 5 के 5 राफेल और MiG-29 और SU जो 30 है, ये सारे पाकिस्तान की हदूद में थे जब गिराए गए। अब पाकिस्तान को चाहिए कि एक भरपूर अटैकिंग मूड में जाए और अटैक करे, लेकिन उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं उनको उड़ाया गया है पाकिस्तान की जानब से, इसमें कोई शक नहीं है। और सत्यानाश भी फेरी गई है। फिर एक दो जगह उनकी चौकियां हैं, वहां पर हमने सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया, उनको पता चला कि अब ये आगे से अटैक हो रहा है और हम इसकी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं है हमारे में। फिर मस्जिदों को पाकिस्तान में जो निशाना बनाया गया, ये बड़ा मुज़म्मती चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। किसी की इबादत गाह को क्यों निशाना बनाते हैं? आपके जो मंदिर के घंटे हैं, कल अगर एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की वो उड़ा के रख दे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इबादत गाहें तो इबादत गाहें होती हैं, हाँ अलबत्ता ये उड़ाई भी जा सकती हैं अगर आप कन्वेंशनल वार पे भरोसा रखते हैं। अब आपने एक जो चॉइस है आपकी, आपने चूज किया है जंग को, तो फिर इसका नतीजा आप देखेंगे। आगे चलते हैं जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो बैठा हुआ है और शहबाज शरीफ साहब इसको कौम को एतमाद में लेंगे। अब ये कैसा मिजाज है कि शहबाज शरीफ साहब कौम को एतमाद में लेंगे, यानी कि 17 सीटों वाला वजीर आजम कौम को एतमाद में लेगा। बस यही कौम की किस्मत है जनाब। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान का 180 सीटों वाला जो वजीर आजम इमरान खान साहब, उसको बाहर लाया जाए अडियाला जेल से, कौम मुतहिद हो, उसके एक इशारे पे कौम ने मुतहिद हो जाना है और राख बना देना है भारत को, राख बना के उड़ा देना है भारत को। और ऐसा स्ट्रांग उसका मैसेज जाना पूरी दुनिया को कि दुनिया भी एक बार तारीख में लिखेगी कि कोई प्राइम मिनिस्टर था जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई। लेकिन अब मैं तो अक्सर ये देखता हूँ, कई दफा देखा है बल्कि, कि जब शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब खिताब कर रहे होते हैं कौम के साथ तो लोग स्विच कर देते हैं, टीवी चैनल्स जो है बंद कर देते हैं। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, भारत ने सारी मफाहमत की आफत ठुकरा कर भारत ने तारीखी गलती की है, पाकिस्तान की आवाम मुतहद है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भरपूर किस्म का जवाब दिया है, इनके जहाज गिराए, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। इंशाल्लाह इंडिया के हमेशा ऐसा ही सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा इंडिया को, पार्लियामेंट की तरफ से भी आज भरपूर जवाब जाएगा। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है, पूरी दुनिया देख रही है। और अमेरिका के सदर जो है ट्रंप, उन्होंने भी ये मुताहत रहने के लिए कहा और शर्मनाक इस अटैक को कहा कि ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये शर्मनाक है। दुनिया समझाने के लिए तैयार बैठी है, बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन क्या इंडिया समझेगा? क्या इंडिया का ये जो कसाई बुच्चर जो है, मोदी RSS वाली जो इसकी आइडियोलॉजी है, क्या ये शख्स समझेगा? लाखों मुसलमानों का कातल, गद्दार और ये गंदी शख्सियत, गंदी ज़हनियत का मालिक ये समझेगा कि क्या इबादत गाहें तबाह करनी चाहिए या मासूम शहरियों को निशाना बनाइए? अगर आपको बहुत कीड़ा है तो आए हमारी फौज के साथ लड़ें, आपको लग पता जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।